हेलो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस वक्त कैफ़ी आज़मी एकेडमी लखनऊ में और हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी जनाब सईद मेहंदी साहब। और हर बरस 20 जनवरी को यहाँ पर कैफ़ी साहब की याद में उनकी यौम पैदाइश के मौके पर एक बड़ा प्रोग्राम किया जाता था, चाहे वो मुशायरे की शक्ल में हो, चाहे वो सेमिनार की शक्ल में हो। और यहाँ पर तमाम लोग आते थे और उनकी जो अदबी खिदमात हैं उनको लोगों के सामने पेश किया जाता था। लेकिन इस बार चूँकि पेंडेमिक के हालात और हमारे साथ सईद मेहंदी साहब मौजूद हैं, इस बार उन्होंने क्यों प्रोग्राम को पोस्टपोन किया कि इस बरस ये प्रोग्राम ना करने का फ़ैसला किया है, क्या वजह रही? अबूज़र साहब, आप ने ये सवाल किया कि जो हम मुल्क के हालात हैं इस वक्त करोना के, आप जानते हैं मुझसे बेहतर, क्योंकि ज़्यादा सफ़र करते रहते हैं आप और वाक़फ़ियत रखते हैं। यही वजह रही कि सूरत हाल ऐसे नहीं है कि लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, भीड़ इकट्ठा किया जाए। गवर्नमेंट की जिस वक्त की तरफ से और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये हिदायत है कि 5 आदमी से ज़्यादा एक साथ ना हो, जिसकी बिना पर इसको देखते हुए हमने प्रोग्राम अपना मुलतवी किया। और जो हमारे एकेडमी की तरफ से उनको खराज अक़ीदत होती है, हमने सिर्फ माला और वो पेश करके उनको खराज अक़ीदत पेश की। बहुत शुक्रिया। सईद भाई ने बताया कि यहाँ पर जो पेंडेमिक के हालात थे, जो WHO की गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया। यहाँ पर कोई भी तरह की गैदरिंग नहीं की गई। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी के जो सफ़र, जो सईद मेहंदी साहब ने बहुत ही मेहनत के साथ इस बिल्डिंग को खड़ा किया और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्रामों को बढ़ावा दिया, यहाँ पर तहज़ीब का एक मरकज़ बनाया, यहाँ पर हिंदी और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए ख़ास काम किए। और फ्यूचर में क्या क्या प्रोग्राम है और अभी क्या चल रहा है, ये जानते हैं सईद मेहंदी साहब से। एकेडमी की तश्कील का मकसद कैफ़ी साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कैफ़ी साहब की शायरी और उनकी ज़िंदगी दोनों ही समाज के लिए वक्फ थी। और मैं अपनी बात कैफ़ी साहब की बात से हमेशा शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उनका कहना था कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूँगा। तो सोशलिस्ट हिंदुस्तान में उनके बनने का ख्वाब पूरा तो नहीं हुआ, शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, लेकिन जिन मसाइल को ले कर के उनकी जद्दोजहद जारी थी, उन मसाइल को, उस मिशन को पर चल कर के एकेडमी, और क्योंकि लखनऊ शहर एक मरकज़ है और कैफ़ी साहब का मैदान अमल रहा है, यहाँ पर उनकी तालीम सुल्तान मदारिस में रही और आज़ादी के अहद में अमीनाबाद झंडे वाले पार्क में उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के कपड़ों की जो है जलाया, एहतजाज किया, जेल गए। तमाम यादें लखनऊ शहर से वाबस्ता रहे, जिसकी बिना पर लखनऊ में ये एकेडमी कायम की गई। और इसका मकसद यही है कि कैफ़ी साहब के उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। और उनका एक पैगाम है समाज के लिए, उनको जो मैं उनका शेर पढ़ के आपके आवाम को पेश कर रहा हूँ कि कोई तो सोच चुकाए, कोई तो सोच चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, वो इनकलाब जो आज तक उधार सा है। बहुत शुक्रिया सईद मेहंदी साहब। आपने इस शेर के साथ हम इस इंटरव्यू को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि ये जो पेंडेमिक के हालात हैं ये जल्द से जल्द दूर हो और हम जिस तरह से आपस में मिलकर कल्चरल प्रोग्राम करते थे, अदबी नशिस्त करते थे, उसी तरह कर सकें। और सईद मेहंदी साहब के लिए भी बहुत सी शुभकामनाएं कि उन्होंने इस दौर का ख्याल रखते हुए यहाँ का जो प्रोग्राम था उसको नहीं किया और मालियार पढ़ करके जनाब कैफ़ी आज़मी साहब को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी लखनऊ में और यहाँ पर प्रतिवर्ष यौम विलादत, यौम पैदाइश के मौके पर कैफ़ी आज़मी के इसी एकेडमी में प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं हुआ हम जानते हैं। यहाँ के संयुक्त सचिव
श्री आशीष जी से, क्या हुआ कि इस बार प्रोग्राम क्यों नहीं आप लोगों ने किया? सबसे पहले आप सभी को आदाब, और कैफ़ी साहब का आज 103वां जन्मदिन पर आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, इस कोरोना काल में है, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग पालन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा ना फैले, इसलिए हम लोग बहुत कम लोगों को बुलाया है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, मास्क लगाए हैं लोग। तो बहुत लंबा प्रोग्राम तो नहीं हो पाया, मगर अब हालात जब ठीक रहेंगे तो हम लोग और विस्तार करेंगे और अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी कि आपने बताया कि ये जाहिर है कि इस वक्त जो पैंडेमिक के कोरोना के हालात हैं और जो ओमिक्रॉन एक थर्ड वेव की शक्ल में समाज में फैल रही है, तो उसका आप भी लिहाज रखें, केयरफुल रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि इस वक्त आत्मसुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा है। प्रोग्राम तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे तो और भी भविष्य में कर लेंगे। और इसी के साथ आज हम भी आपको अपनी टीम की तरफ से बहुत बधाई देते हैं, कैफ़ी आज़मी एकेडमी के तमाम मेंबर्स को बधाई देते हैं, तमाम जो यहाँ के संयोजक हैं उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कैंसिल किया, लेकिन मालिया पढ़ करके उनको खराज अक़ीदत भी पेश की। थैंक यू।